ओके, सो गाइस हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं कि मेरे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज़ अ वेरिएबल। सो वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो चेंज हो सकता है। ठीक है, सो कंप्यूटर वर्ल्ड में अगर मैं लिखूं जावास्क्रिप्ट में कि वेर ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, सो ये मेरा एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 5। ओके, अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है जो देखने लायक है। ये वैर जो है वो क्या है, वैर जो है वो क्या है कि वो वैर मेरा एक वेरिएबल का इंडिकेशन है, वेरिएबल इंडिकेशन है। उसका मतलब क्या होता है कि मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये ए जो है, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये जो ए है वो मेरा एक वेरिएबल होने वाला है। ठीक है, सो जब भी कभी भी आपको जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप वैर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वैर के अलावा भी और दो चीज़ है, अगर आप लिख सकते हो उसके वैर के साथ साथ आप लिख सकते हो लेट, या फिर आप लिख सकते हो कॉन्स्ट। तो आप वैर ए इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हो, कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू लेट ए इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हो, और कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हो। ये तीनों के तीनों सिंटेक्सिस हैं वो परफेक्टली वैलिड है इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। समझ में आ गया? ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये वेरिएबल डिक्लेरेशन ये हो गया। ठीक है, तो ये वैर लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो यहाँ पे मेरे हो गए वेरिएबल इंडिकेशन। और मैं बोल सकता हूँ कि मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ बाय यूजिंग दिस कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैंने वर्ड यूज़ करा यहाँ पे कीवर्ड्स। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे कीवर्ड्स क्या होंगे, कीवर्ड्स जो है मेरे यहाँ पे कॉन्स्ट, लेट एंड वेर, वो है मेरे कीवर्ड्स। लेट, कॉन्स्ट एंड वेर। अभी ये कीवर्ड्स क्या होंगे कि वो एक फिक्स रिजर्व्ड वर्ड्स है, रिजर्व्ड वर्ड्स है ये वर्ड के साथ आप कुछ नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट में। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे रियल लाइफ में कि अगर एक इंसान का नाम है राज, है ना, ठीक है, सो ये उसके घर में अगर उसके पापा होंगे, राज के पापा हैं मान लो कि रमेश, तो ये रमेश पापा जो हैं वो उनका दूसरा बच्चा भी पैदा होगा जब कभी भी, तो ये दूसरे बच्चे का नाम राज तो कभी नहीं रख सकते, है ना, वो एक कॉमन सेंस है, वो राज नहीं रख सकते यहाँ पे। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे है कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे कॉन्स्ट, लेट एंड वेर मैंने डिक्लेयर किया है, ये ए वेरिएबल का नाम मेरा ए है। ठीक है, ये ए जो है वो नाम है मेरा वेरिएबल का। तो ये वेरिएबल का नाम मेरा ए हुआ, बट ये वेरिएबल कैसे हुआ, मैंने वेर, लेट और कॉन्स्ट यूज़ किया, उसके साथ ही ये वेरिएबल हुआ। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल का इंडिकेशन मेरा है वेर, उसके साथ आप वेरिएबल का नाम भी वेर नहीं देख सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल का नाम आपको कुछ और देना पड़ेगा, है ना। सो ये आप नहीं देख सकते, इसीलिए जो वेर है वो मेरा है कीवर्ड, है ना। सो इससे बहुत सारे कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, लेट, कॉन्स्ट, वेर, फॉर, इफ, एल्स, ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, उसमें आप हम लोग नहीं जाना है अभी। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये वेर, लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो मेरा है वेरिएबल इंडिकेशन, जिसके साथ मैं बोल सकता हूँ कि ये वेर जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा उसके बाद वो होगा मेरा वेरिएबल नेम, प्रोवाइडेड अ कंडीशन दैट इट शुड नॉट बी द सेम एज माई कीवर्ड, है ना। उसका ये वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नेम, ये कीवर्ड कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये मेरा फर्स्ट चीज़ हुआ। नाउ अभी देख रहे हैं हम लोग सेकेंड चीज़, जैसे कि मान लो फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेर ए इज़ इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हम लोग को अभी क्या पता है कि ये वेर जो है वो मेरा है वेरिएबल इंडिकेशन, है ना, अभी हमने देखा। ए जो यहाँ पे है वो मेरा है वेरिएबल नेम, जो कि कीवर्ड कभी भी नहीं हो सकता। ये इक्वल्स टू जो है उसको हम बोलेंगे अ ऑपरेटर, ये है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होगा
कि मैं बोलूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ a इज़ इक्वल्स टू 5, तो बैकएंड में क्या होगा, उसके पीछे जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करेगा कि a होगा उसका एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेगा, एक ब्लैंक स्पेस होगा मेमोरी में, वो ऑक्यूपाई कर लेगा, उसका नाम ये देगा a, ठीक है, और ये इक्वल्स टू जो है, ठीक है, ये इक्वल्स टू है, वो जो क्या करेगा कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी कर देगा, ठीक है। सो ये 5 जो है, अभी ये एम्प्टी बॉक्स मेरा a था तो उसमें ये वैल्यू कॉपी हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि 5 जो है वो मेरे a में कॉपी हो रहा है, तो ये मैं असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, प्लस, एडिशन, माइनस, फॉर सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो, ये बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट में, एक एक करके हम लोग दिखने वाले हैं ये सब भी, ठीक है। तो हाँ, तो ये था मेरा वेरिएबल का इंडिकेशन, वेरिएबल का नेम जो कि कीवर्ड नहीं हो सकता, इक्वल्स टू जो है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड राइट हैंड साइड में जो भी आप देखने वाले हो वो आपकी होगी वैल्यू जो आपको असाइन करनी है ये वेरिएबल में। क्लियर है, ठीक है। इफ़ अगर आपको कोई भी 1% भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इमीडिएटली आंसर देने का ट्राई करूँगा, बट ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए, हाँ, है ना, ठीक है, ओके। नाउ अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ये तो हमने देख लिया वेरिएबल, ओके, वेरिएबल देख लिया, ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि रियल लाइफ में भी अगर मैं आपको बोलूँ, आप बोलते हो कि भाई ये बंदा या फिर ये बंदी है वो कांस्टेंट है मेरी लाइफ में, है ना। इंस्टाग्राम पे भी मैंने बहुत सारी स्टोरीज देखी है कि कांस्टेंट्स, है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है, चेंज वो नहीं हो सकते, उसका नाम हम लोग देते हैं कांस्टेंट, ठीक है, ओके। सो कांस्टेंट का वैल्यू मतलब क्या हुआ कि जैसे 5 है, ये 5 को आप चेंज नहीं कर सकते, 5 को आप नहीं बोल सकते कि तो भाई 4 है ना, तो ये 1 2 3 4 ये सब मेरे क्या हुआ है कांस्टेंट, ओके। तो उसका मतलब हुआ ये मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि 5 मेरा कांस्टेंट है जो कि मेरे वेरिएबल में असाइन होगा। अभी ये मेरा, मैं क्यों उसको वेरिएबल बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। मैं अभी कल उठ के बोलूँ कि a इक्वल्स टू 4, तो ये एक क्या पहले था मेरा 5, अभी ये हो जाएगा 4, तो ये क्या हुआ, a मेरा कांस्टेंट है, बट 5 तो 5 ही है ना, a का वैल्यू चेंज हुआ, 5 का वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ, 5 4 ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ओके। सो उसका मतलब हुआ मेरा ये कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। सो ये मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज़ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ कांस्टेंट, उसका ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीज़ देखने वाले हैं, बट इट विल टेक सम टाइम टू हैपन, ओके। So on that particular note, we are ending this particular video, and if you like my video then please give it a thumbs up and subscribe to my channel, okay, thank you.